Hello, my beautiful Mesh Rashi. Yes, I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. ये रहने वाला है आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा. करियर फाइनेंसेस भी देखेंगे और लव लाइफ भी देखेंगे और बहुत कुछ अलग अलग भी करने वाले हैं. तो पहले तो आई होप यू सेफ फाइन जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. ये रहने वाला है जनरल प्रेडिक्शन एरीज ज़ोडिएक. सो दिस मे और मे नॉट, जो भी इसको कोई देखेगा जरूरी नहीं है उसको रेजोनेट हो या उसको लगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है. पर अगर आपको रेजोनेट करता है तो भूलिएगा नहीं टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वो रहेगा बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे लिए. ओके, वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम. एरीज हम लोग देखने वाले हैं बहुत कुछ आज के रीड में, तो बने रहिए. लव लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों पे अलग अलग फोकस करने वाले हैं. आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं. करियर फाइनेंसेस भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे क्या आने वाला है, और ओरेकल कार्ड से आपके लिए कुछ कार्ड्स भी लेंगे. ओके, विद दैट एरीज जल्दी से शुरू करते हैं. आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दूंगी कि ये रहेगा सन मून राइजिंग रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए मुझसे तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए. ओके, विद दैट जल्दी से एरीज बढ़ते हैं. आपके लिए फर्स्ट लेंगे ये हफ्ते के लिए, जो कि है 22 ऑफ जनवरी. ये हफ्ता जो शुरू हो रहा है 22 ऑफ जनवरी के लिए एक गाइडेंस कार्ड क्या है फॉर मेष राशि, देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद ओरेकल कार्ड. सो कार्ड्स, वन कार्ड फॉर एरीज ज़ोडिएक मेष राशि के लिए ये हफ्ते के लिए एक गाइडेंस कार्ड. ये हफ्ता आपको क्या करना है देखो एरीज. एरीज आपके लिए कार्ड आया है वॉइस ऑफ ट्रुथ. स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ. पहले तो कार्ड दिखाती हूँ. तो एरीज, अगर आपको लग रहा है पता नहीं कहीं पे भी अगर फील हो रहा है कि आपको किसी को कुछ बोलना है, आप बोल नहीं पा रहे हो, किसी को कुछ हर्ट नहीं करना है, आपको उनको बोला नहीं है कि शायद आपको उनको हर्ट नहीं करना है, या फिर आप सोच रहे हो कि बोल के कुछ मतलब ही नहीं है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ है जहाँ पे आपको कुछ बोलना है, कुछ ट्रुथ बोलना है, वॉइस ऑफ ट्रुथ. कुछ चीज़ है जो आपके लिए वो अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है आपको कि आपको किसी को बोलना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो बोल दो. क्यों? क्योंकि दिस इज द टाइम टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ये टाइम नहीं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्यों, कब, कहाँ, कैसे. ठीक है, फोकस ऑन योर पर्पस. आपको ये चीज़ सही लगती है, ये चीज़ आपको बोलनी क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, मुझे नहीं पता, आपको पता है. बट ये टाइम आपका है एरीज ये हफ्ता कि आपको खुद के लिए खड़े रहना है. पहले तो स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है. दूसरी बात, पर्पस जानना है कि आप स्ट्रॉन्ग खड़े क्यों हुए हो. और तीसरी बात, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सामने वाले को बोलना है, सामने वाली को बोलना है, चाहे वो कैसे भी रिएक्शन दे या ना दे. सो दिस वीक एरीज स्पेशल मैसेज आपके लिए यही है कि आपको सब कुछ भूल के अपना दिल, अपना दिमाग खोल के सामने रख देना है. ठीक है, ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा. ठीक है, विद दैट एरीज जल्दी से आपके लिए पहले तो हम करेंगे करियर फाइनेंसेस एंड देन वील गो टू योर लव लाइफ. ठीक है, सो लेट्स सी कि ये हफ्ते एरीज आपका करियर फाइनेंसेस कैसा रहेगा. ठीक है, सो कार्ड्स एरीज ज़ोडिएक वालों का, मेष राशि का ये हफ्ता 22 ऑफ जनवरी, करियर फाइनेंसेस. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू एरीज. कार्ड्स करियर फाइनेंसेस फॉर एरीज. Okay. Okay. वाओ, ठीक है. एरीज करियर फाइनेंसेस में कुछ तो भी नया स्टार्ट या फिर कुछ तो भी नया आइडिया आपको रिसेंट पास में मुझे दिख रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल कुछ तो एक नया आइडिया आया है आपको करियर फाइनेंसेस को लेकर, और जिसको आप करना चाहते थे, करना चाह रहे थे, पर हो सकता है कि वो चीज़ इतनी वाव अभी तक शुरू हुई नहीं हुई ये आपको पता है. पर अब ये हफ्ते मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो. ऑब्वियसली मैं क्लियरिफाई करूंगी, पर यस मुझे ये हफ्ता दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो. ये क्यों, वो क्यों, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वो क्यों, कब, कहा, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं. और इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ और 2-3 प्रोजेक्ट्स आएंगे, कुछ और चीज़ें करनी है, पर उसमें हो सकता है कि लोगों का थोड़ा सपोर्ट कम मिले, इस वजह से चीज़ें आपकी इतनी अलाइन ना हो. तो हम इसको बेटर करने के लिए क्या करना है उसी के लिए तो मैं आती हूँ. आएंगे, उस पर भी आएंगे. ये हफ्ता बहुत ब्यूटीफुली, पर आप एरीज मुझे दिख रहा है करियर फाइनेंसेस को लेके आप स्टेबल हो, आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ भी रहे हो. भले ही धीरे धीरे स्टेप्स आगे ले रहे हो एरीज, पर ये हफ्ते आप आगे बढ़ रहे हो. ऑल्सो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो. आप ये नहीं सोच रहे कि ठीक है अभी के लिए काम हो जाना चाहिए. एरीज मुझे दिख रहा है कि आप धीरे इवेंचुअली फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बढ़ रहे हो. आसपास आपका काम होते वक्त दिख रहा है मुझे एरीज, बहुत ज्यादा काम आते वक्त भी दिख रहा है मुझे एरीज. इस वजह से हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाओ, क्योंकि बहुत काम है ये हफ्ते. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो. ठीक है, अब आपका होप्स एंड फियर्स, मतलब आपको सिर्फ डर यही लग रहा है कि आप आपका काम ठीक से कर पाओगे या नहीं.
ऑल्सो एक चीज मुझे दिख रही है एरीज कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है और आप वो सोच रहे हो कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो एडवाइस आपके लिए यही है एरीज, आप जो भी कुछ सोच रहे हो ना उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोच रहे थे आपने जैसे कुछ नया शुरुआत किया, ठीक है, तो अभी मैंने सीए क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, अब मैं ये हफ्ते सोच रही हूँ कि बाप रे इतनी सारा पढ़ाई है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। तो अब अगर मैं सिर्फ सोच रही हूँ, प्लानिंग बना रही हूँ, ठीक है मैं कल सुबह उठूंगी 6 बजे, 6 AM to 9 AM ये मेरा पढ़ने का टाइम रहेगा, फिर मैं खाऊंगी पीऊंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं वैसे करूंगी। तो वो थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है आपके शेड्यूल में, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप पढ़ाई करते हो, जिस तरह से आप करियर को हैंडल करते हो, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के भरोसे काम करते हो तो चेंज करके खुद पे काम करने की ज़रूरत है। नो सम चेंजेस को डेफिनेटली क्लियरिफाई करूंगी ताकि मैं आपको अच्छे से कुछ गाइडेंस दे पाऊँ। बट ये हफ्ते आप आगे तो बढ़ रहे हो पर बहुत ज़्यादा डर डर के बढ़ रहे हो। अब क्यों डर डर के, लेट्स सी। ओके सो कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर एरीज फॉर दिस वीक। रुको career finances for Aries. यस एरीज, ये नया अपॉर्चुनिटी, कुछ नया अपॉर्चुनिटी है ना उसके लिए आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो एरीज। ये हफ्ता बहुत स्ट्रेस ले रहे हो और जैसे मैंने बोला ना कि लोगों की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। हो सकता है कि आपको कोई पंगा ले ले, आपको कोई सपोर्ट ना करे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं जहाँ पे हूँ सही है या नहीं है, मुझे फेयरनेस क्यों नहीं मिलती है, मैं इतना लोगों को हेल्प करता हूँ या मैं इतने लोगों को हेल्प करती हूँ, फिर मुझे क्यों कभी कोई हेल्प नहीं मिलता है, मैंने आज तक क्या किसी का बिगाड़ा, ये ना वैसे वाले थॉट्स प्रोसेस मुझे दिख रहे हैं। इतना स्ट्रेस मत लो एरीज, जो भी कुछ आगे है अच्छा ही है। बस आपको ये जो ओवर थिंकिंग है ना और ये लोगों का स्ट्रेस और ये जो लोग का जो इतना बोलते हैं ना कि अच्छा तूने मुझे हेल्प नहीं किया, रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ, वो वाला जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा आपको कम करना है, ठीक है। एडवाइस देखेंगे, लास्ट क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कार्ड्स एरीज के लिए करियर फाइनेंस के लिए एडवाइस क्या है। एरीज जो आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि इनसे आपको खुशी नहीं मिल रही है, करियर फाइनेंसेस में आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उनसे नाता तोड़ दो। मेरे कार्ड्स तो बोल रहे हैं क्यों अभी नाता तोड़ दो, मतलब ऐसे बात करना बंद मत करो, पर हेल्प कहीं और से देखो या फिर सपोर्ट कहीं और से देखो, क्योंकि वहां पे आपको जरूर मिलेगा। आपको फिलहाल मुझे दिख रहा है कि इतना कुछ वाव हेल्प नहीं मिल रहा है। सो इट इज टाइम टू मेक चेंजेस इन योर करियर फाइनेंसेस एनी हाउ। जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत है, वहां से आगे बढ़ जाओ। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं लगेंगे, जस्ट मूव ऑन विल बी योर गाइडेंस। ओके सो क्योंकि ब्यूटीफुल वीक है और ये कुछ भी नया अपॉर्चुनिटी है, देखो एरीज जो भी कुछ नया अपॉर्चुनिटी है ये अच्छा है, ये ब्लूमिंग है, ये आपके लिए भी अच्छा है। बस आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। दूसरी चीज, लोगों पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करना है, मतलब भरोसा करो पर इतना अंधाधुंधी भरोसा मत करो, उन पर डिपेंड मत हो जाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके ही हाथों में सारा जादू है, आपको ही सारा काम करना है। देखो ये एरीज आप हो, कार्ड्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, तो आपके पास सारा कला कौशल्य सब कुछ है। आप देखो आप कैसे शाइनिंग जैसे मार के बैठे हुए हो, कोई आपसे आंखें नहीं हटा सकता है, कोई आपके टैलेंट स्किल्स कोई नहीं ले सकता है। तो आप खुद से ही डर रहे हो, खुद से डरो मत और आगे बढ़ो, ठीक है। विद दैट एरीज जल्दी से हम लोग अभी करेंगे आपका लव लाइफ। अब लव लाइफ कैसे करने वाले हैं हम लोग, ओके तो हम लोग लव लाइफ करने वाले हैं। पहले देखेंगे पास्ट पर्सन, ठीक है एरीज, यानी कि अगर आप अभी सिंगल हो और आप किसी का इंतजार कर रहे हो, कोई इंसान है जो आपके पास्ट में था, उनके बारे में आप सोच रहे हो, तो ये रहेगा पास्ट। पहले करेंगे हम पास्ट, फिर करेंगे हम प्रेजेंट, फिर करेंगे फ्यूचर। तो पहले हम देखते हैं कि पास्ट पार्टनर के बीच में और आपके बीच में क्या एनर्जीज है या क्या चल रहा है, थिंकिंग फीलिंग क्या चल रहा है, और कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। सो कार्ड्स ये रहेगा, यस कार्ड्स आर रेडी। कार्ड्स ऐसे तो बोल रहे हैं कि एरीज ने पास्ट वालों को छोड़ दिया है, पर फिर भी देखते हैं। ओके सो कार्ड्स एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए, एरीज एंड देयर पास्ट पर्सन, कार्ड्स एरीज एंड देयर पास्ट पर्सन। ओके स्ट्रेस तो खत्म होने वाला है आप दोनों के बीच में पक्का, पर ठीक है। यस बहुत स्ट्रेस है आपके दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा, एक्चुअली दिमाग का खेल बहुत दिख रहा है मुझे। ओके एरीज पर ठीक है। ओके कार्ड्स एरीज और ये पास्ट पर्सन का रिलेशनशिप, ठीक है क्लैरिफाई करेंगे पर ठीक है, जरूरत पड़ी तो। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले बात आप, ठीक है आपके पार्टनर से शुरू करते हैं।
एरीज आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं फिलहाल, तो वो भी सोच रहे हैं कि कुछ चेंजेस हो जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। उनको चाहिए बेसिकली कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ट्विस्ट आ जाए, कुछ टर्न्स आ जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में इन द नियर पास्ट ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत था। अगेन जैसे आपके करियर फाइनेंसेस में था ना, वैसे इधर भी मुझे दिख रहा है एरीज लोगों की वजह से बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड हुए आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पक्का वन और मोर लोग इन्वॉल्व थे। आप या आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश भी किए, रिजॉल्व करने की कोशिश भी किए, पर क्या हुआ मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में ये हफ्ते प्रेजेंट्स में ओके अभी क्या दिख रहा है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। आपके पार्टनर की बात करो तो वो सोच रहे हैं कि सब कुछ आपके बीच में ठीक चल जाए। आप भागने की कोशिश कर रहे हो। अब आप मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास भागते हुए कोशिश कर रहे हो। आप उनसे दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उनके बारे में सोच जरूर रहे हो, ठीक है। अब फीलिंग की बात करते हैं। वो सोच रहे हैं कि आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, आप बहुत ज्यादा मनी फोकस्ड हो रहे हो, करियर फाइनेंस पे फोकस्ड हो रहे हो। इस वजह से उनको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उनको लग रहा है कि आप उनको भूल गए हो, और आपको भी वैसे ही लग रहा है। आपको लग रहा है वो आपके पास नहीं आ रहे, वो आपसे बात नहीं करते। तो दोनों जन बेसिकली एक दूसरे से बात करने के लिए रुके हुए हैं। आपको लगता है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, उनको लगता है आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। इस वजह से पर दोनों को साथ में दिमाग से, दोनों को दिमाग का बहुत इस्तेमाल है एरीज, दिमाग से दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, ठीक है। अब रही बात एक्शंस की, इन द नियर कमिंग फ्यूचर टाइम मुझे दिख रहा है कि वो सारा कुछ जो टेंशन क्रिएट हुआ था लोगों की वजह से, वो सारा कुछ जो भी कुछ मेस है उसको क्लियर करने आएंगे। और आप भी मुझे दिख रहा हो कि ज्यादा सोचने वाले नहीं हो, और आप डिसीजन लेने वाले हो किसी चीज का। अब ये डिसीजन क्या रहेगा पता नहीं। ये जैसे मैंने बोला पास्ट में कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुआ आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों की वजह से, लोगों का मैनिपुलेशन हुआ, लोगों ने आपको तोड़ना वोड़ना चाहा, या जो भी कुछ हुआ। पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों फिलहाल के लिए तो कहीं और फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, इस पे ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे दिखा रहे हो कि ठीक है आप ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ घूम रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो, और नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों को वापस करना है, पर आप कर नहीं पाओगे। दोनों जन थोड़े से बोलते हैं ना, शर्माओगे, घबराओगे। क्यों, क्या, कब, कहा, जल्दी से क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। पहले मुझे देखना है कि एरीज के पार्टनर ये क्या सोच रहे हैं एरीज के बारे में। हाँ, एरीज उनको आपसे बात करना है, एरीज उनको सॉरी बोलना है, या उनको चाहिए कि आप उनको सॉरी बोलो। बेसिकली उनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाए। एरीज क्या सोच रहे हैं, एरीज को लग रहा है एरीज उनकी तरफ भागना चाहते हैं अगर वो कमिटमेंट के लिए रेडी है तो। अगर वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो एरीज को उनसे दूर भागना है। ओह माय गॉड, ठीक है। फीलिंग्स के देखते हैं कार्ड्स, ये एरीज के पार्टनर एरीज के बारे में क्या फील कर रहा है। उनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बोला ना एरीज, जो फर्स्ट कार्ड जब मैं शफलिंग कर रही थी, द वर्ल्ड, आपको लग रहा है कि ये जो भी कुछ था ये हो गया, अब इसको बाय बाय बोलेंगे, इसको अब आगे बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उनको भी ऐसे ही लग रहा है कि आपने बाय बाय बोल दिया है, आप आपकी करियर फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो। ऑल्सो उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई और आ गया रहे, ठीक है। अब एरीज की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज ने इमोशनली डिटैच, एरीज आप शायद दिमाग से उनके बारे में सोचते जरूर रहोगे, पर हो सकता है कि आपने आपके हार्ट्स को, फीलिंग्स को उनके लिए फिलहाल लॉक कर दिया है, सील कर दिया। आप नहीं सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि वो इतनी स्टेबल नहीं है इमोशंस वाइज, ठीक है। पैशन दोनों के बीच में रहेगा, पर इमोशंस थोड़ा सा कनेक्ट नहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। एरीज वो आपके पास आएंगे, बहुत क्लेवर वे से आएंगे। एरीज मुझे देखो वो आपके बीच में तो वो आ तो रहे हैं, देखो आपसे बात करने के लिए, सारा कुछ ड्रामा क्लियर करने के लिए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उसको सारा कुछ रफा दफा करने के लिए आ रहे हैं, पर मुझे उनके इंटेंशंस आते वक्त भी इतने वाव नहीं दिख रहे हैं। जब वो आएंगे भी उनके से कुछ क्लियर, बोलते ना कि 100% क्लियर इंटेंशंस नहीं दिख रहे हैं। आपका देखते हैं, इस वजह से आप सोचने वाले हो एरीज, आप ठीक है, यस। आप एरीज, आप बहुत इंट्यूटिव ऐसे लग रहा है मुझे, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से आप, मुझे नहीं लग रहा आप इतना भाव देने वाले हो उनको। अगर उनको आप भाव भी दोगे तो आपको पता है कि इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आ रहे हैं, खाया पिया मैंने, मजे किए और चले गए। ओके, लास्ट एंड द बेस्ट, मुझे सिचुएशन क्लियर करनी है। ये कार्ड्स, ये एरीज और उनके पार्टनर के बीच में ये क्या चल रहा है। रुको, सॉरी।
यस एरीज, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दोनों के बीच में देखो बर्डन होने वाला है, बर्डन हो रहा है, सॉरी ये हफ्ते बहुत बर्डन हो रहा है। जैसे मैंने बोला दोनों वेटिंग जोन में हो, दोनों को लग रहा है कि नहीं वो मुझ पे फोकस नहीं करते, आपको लग रहा है वो मुझ पे फोकस नहीं करते, उनको लगता है वो मुझ पे फोकस नहीं करती है, और ऑल्सो फिर दोनों जन एक दूसरे को छोड़ने के इरादे में है। और जैसे मैंने बोला कि ये हफ्ते आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस सिचुएशन, घूमने फिरने जाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। और या तो फिर आप एरीज पास्ट में डील कर रहे थे किसी अर्थ साइन से या किसी वाटर साइन से, और या फिर आप अभी सोच रहे हो किसी अर्थ साइन या किसी वाटर साइन को डील करने के लिए और पास्ट को पास्ट में रखने के लिए। इन द नियर फ्यूचर भी जैसे मैंने बोला कि कुछ बातचीत करना चाहते हो आप दोनों, पर शायद हो ना हो ये आपके हाथ में, ठीक है। पर ये हफ्ते तो मुझे दिख रहा है कि नहीं, फिलहाल मुझे मेरे करियर फाइनेंस फोकस करना है, ये मुझे लव लाइफ बहुत ज्यादा बर्डनिंग हो रहा है, मुझे फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ना है, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ऐसा वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, विद दैट एरीज जल्दी से हम अभी करेंगे आपके लिए गाइडेंस कार्ड ऑब्वियसली, ओके, और फिर जाएंगे प्रेजेंट पे, ठीक है। सो कार्ड गाइडेंस कार्ड फॉर एरीज एंड द पार्टनर पास्ट, यस एंजल्स पूछेंगे। ओके, कार्ड्स एरीज एंड द पास्ट पर्सन के लिए गाइडेंस कार्ड। सुनो एरीज, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। कार्ड देख लो एरीज। दूसरी बात, इसी बात पे मुझे याद आई, तो एरीज आपके पार्टनर जो भी कुछ है, फॉर एग्जाम्पल आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको बात करनी चाहिए, तो आप पीछे मत हटो या फिर आप इतना दिमाग का इन्वॉल्वमेंट मत करो। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि उनके इंटेंशंस इतने वाव नहीं है, आप जितना आपके इमोशंस डाल रहे हो आपके पार्टनर इतना इमोशंस नहीं डाल रहा है, तो आप क्या यहाँ पे सौदा कर रहे हो या आप प्यार कर रहे हो? क्योंकि प्यार कोई सौदा नहीं मेरे जालिम, नहीं प्यार कोई सौदा नहीं मेरे, ओके जो भी है। तो आपको ध्यान रखना है एरीज कि अगर आप दे रहे हो तो आपको देना है, अगर आपको नहीं देना है तो फिर क्यों नहीं देना आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इट इज सेफ फॉर यू टू लव, सेफ है प्यार करने के लिए। हाईएस्ट एनर्जी ऑन दिस अर्थ, प्लैनेट पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी लव है, तो रोको टोको मत, और अगर करने की इच्छा है तो करो, नहीं करने की इच्छा है तो नहीं करो, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये वो चीजें करने की कोशिश मत करो। ओके, विद दैट एरीज जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एरीज एंड द प्रेजेंट पार्टनर, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर कोई है, आप किसी को डेट कर रहे हो, कोई क्रश है या कोई आपको पसंद है उनके बारे में, तो आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है, और ये रहेगा प्रेजेंट पर्सन, ठीक है। एरीज यानी कि मेष राशि और उनके प्रेजेंट पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कार्ड्स एरीज एंड द प्रेजेंट पर्सन, लेट्स सी एरीज एंड द प्रेजेंट पर्सन। कार्ड्स ये हफ्ता 22 जनवरी, एरीज एंड द प्रेजेंट पर्सन। ठीक है, wow Aries, okay, okay cards, okay, beautiful, ठीक है। एरीज आपके पार्टनर की बात करें तो एरीज प्रेजेंट में जो कोई भी है वो फिलहाल इतना ओपन अप नहीं होना चाह रहा है, क्योंकि उनको अपनी चीज़ें अपनी पास रखनी है। मे बी पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज हुए या कुछ सिचुएशंस हुई जो उनको कुछ काफ़ी कुछ सिखा दिया, इस वजह से वो इतना ओपन अप नहीं कर रहे एरीज, पर डेफिनेटली वो फील कर रहे हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, उनको भी लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड है। पर एक बात बताए कहीं पे एरीज, आपके पार्टनर और आप दोनों भी मतलब बोलते हैं ना कि पास्ट और फ्यूचर थोड़े से वैसे वाले कंफ्यूजन में दिख रहे हो, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो एरीज जो आप हो। तो अगर आप अभी भी थोड़े से पास्ट में अट्रैक्ट होते हुए भी आप फ्यूचर में जाने की कोशिश करो, तो आपके पार्टनर भी वैसे मुझे दिख रहे हैं। पर अच्छा कुछ वो फिलहाल के लिए पेशेंस है, ऐसे नहीं रख रहे कि ये आज ही हो जाना तो हो जाए, नहीं होना है तो नहीं हो जाए, तो वो पेशेंटली कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहूंगी एरीज, वो आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, यस। तो आपके जो भी कुछ प्रेजेंट पार्टनर है जिनके बारे में भी आपने पूछा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपको इन द नियर फ्यूचर पक्के से कुछ ऑफर करने वाले हैं। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, शादी, कुछ भी हो सकता है, पर ये जो भी कुछ ऑफर करेंगे ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो मुझे अच्छा सब कुछ दिख रहा है, बस अभी इस सब के बारे में बोल नहीं रहे, क्लियरिफाई जरूर करेंगे क्यों, कब, कहाँ, कैसे। आपके बारे में बात करते हैं एरीज, आप फिलहाल में इतना भाव नहीं देना चाहते हो प्रेजेंट पर्सन को, आप थक चुके हो, जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप्स को लेके, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा
ऐसे वैसे हो गए हो और आप यही फील कर रहे हो उनके नए पर्सन के लिए भी कि आपको बात करना चाहिए कि उनसे बात नहीं करना चाहिए। मिलना जुलना फिजिकल मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, पर आप दोनों के बीच में यस बातें काफ़ी हो रही है और थोड़े से आप भी मुझे क्यूरियस दिख रहे हो। पर आप मुझे कैसे दिख रहे हो ना कि जैसे वो आपके पार्टनर पेशेंस में मुझे दिख रहे हैं, धैर्य में है, वहीं पे आपका मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बोलते हैं ना कि गर्माहट हुई हुई है। क्या होगा, बेस वाले का भी वैसा ही होगा क्या, वैसा ही नहीं होगा तो कैसे होगा। हो सकता है कि आप उनको स्टॉक कर रहे हो, अगर उन्होंने मतलब अगर आपको लगता है कि आपको किसी पे क्रश है और उनकी कोई गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, तो आप हो सकता है कि उनको स्टॉक कर रहे हो कि पक्का कोई गर्लफ्रेंड तो है या नहीं है, वैसे चीजें चल रही है। पर जो भी कुछ है इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है दोनों का पैच अप हो रहा है, दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो। अगर दोनों को फ्रेंडशिप रखना है तो फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप रखना है तो रिलेशनशिप, चीजें बहुत अच्छी हो रही है। सिर्फ अभी के लिए इतने ओपन अप नहीं हो रहे। अब रिलेशनशिप की बात करो तो एरियस आप दोनों के बीच में बहुत बातें हुई इन द नियर पास्ट, हो सकता है कुछ गिफ्ट एक्सचेंज हुए, कुछ बातें चीतें एक्सचेंज हुई। पर ये हफ्ते में मुझे दिख रहा है कि जो कुछ नया स्टार्ट है या जो भी कुछ आप नया शुरुआत करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये हफ्ता थोड़ा सा डिले होगा। आने वाले टाइम में बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, बस ध्यान रखना क्योंकि हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कुछ गैप रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपके कुछ डरे हुए हो अभी भी। एरीज आपको पक्का से ध्यान में रखना है एरीज कि ये पास्ट का अगर कुछ आपके मन में है तो वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट ना कर रहा है, ठीक है। जल्दी से क्लियरिफाई करेंगे। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई एरीज एंड द प्रेजेंट पर्सन, एरीज एंड प्रेजेंट पर्सन। कंफ्यूजन में, बहुत कंफ्यूजन में। आपके जो पार्टनर है उनको अभी तक पता नहीं है कि उनको आपके लिए लाइकिंग है, लविंग है, नहीं है, क्या है, क्योंकि आप ऐसे वाइब्स दे रहे हो। ओके कार्ड्स, एरीज के पार्टनर, एरीज उनको पता है, आपके पार्टनर को पता है एरीज आपके पास्ट के बारे में मोस्टली, और उनको लगता है कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं हुए आपके पास से। ऑल्सो एरीज ये भी मुझे दिख रहा है कि उनका भी कुछ जैसे पास्ट था, तो वो भी थोड़े से उस तरह से उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसे घाई घाई नहीं करनी कि एक से निकल के दूसरा, इस वजह से उनको नहीं आना है। तो इतना कुछ वो हड़बड़ाहट नहीं, पेशेंस, इसमें मतलब पेशेंस रख रहा है, ठीक है। एरीज का दिमाग में क्या है ये कार्ड्स, एरीज ने तो जैसे मैंने बोला ना कि गिव अप ही कर दिया है कि अब तो ऐसा हुआ पास्ट में, अब तो मुझे रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए, ये भी ऐसे ही निकलेगा, वो भी वैसे ही निकलेगा, हाय मैं तो थक गई हूँ, हाय मैं तो थक गया हूँ, ये रिलेशनशिप कितना टेंशन वाली चीजें होती है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या नहीं करूँ। पर एरीज के दिल में कमिटमेंट होगा या नहीं होगा, मेरी फैमिली इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, फाइनेंसेस ठीक हो जाएगा क्या नहीं, और वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल्सो एरीज डेफिनेटली आप ये इंसान के बारे में स्टॉकिंग कर रहे हो, उनके फैमिली के बारे में, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, और आपको ये भी लग रहा है कि वो आपके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो एरीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लग रही है कि आप उनके बारे में ये फील कर रहे हो कि वो शायद चुप है उनकी फैमिली की वजह से। कितना सोच रहे हो एरीज। ओके काजी, क्या आ रहा है एरीज के लिए। एरीज कम ऑन नाउ, गिव मी अ ब्रेक। एरीज आपको वो ऑफर करने वाले हैं एक कमिटमेंट, एक ऐसी चीज, रिलेशनशिप बोलो, कमिटमेंट बोलो या फ्रेंडशिप बोलो, कुछ भी चीज, वो आपको एक ऐसी चीज ऑफर करने वाले एरीज जो आपको भरोसा ही नहीं होगा। एरीज बहुत सुंदर चीज वो ऑफर करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और वो बोलते हैं ना कि शिद्दत से करेंगे। अगर फ्रेंडशिप भी करते हैं ना तो शिद्दत वाली फ्रेंडशिप करेंगे, रिलेशनशिप भी करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, अगर आपको बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, कुछ तो ऑफर जरूर करेंगे इन द नियर फ्यूचर टाइम एरीज। आपको मुझे पक्का बताना है कि क्या आया, क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एरीज। जो आपने चाहा था, जो आपने मांगा था, स्टेबल कमिटेड, लॉन्ग टर्म, वैसे टाइप का कुछ आ रहा है। काल से एरीज का क्या है। वाह एरीज, आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार, संपत्ति, धन दौलत, दिमाग, सब कुछ ऑफर करने वाले हो। आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो और आप दोनों को इस चीज पे वर्क करना है। आई एम सो हैप्पी फॉर योर एरीज। तो जो भी कुछ प्रेजेंट पर्सन है उनके साथ आप दोनों का मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे को ऑफर करने वाले हो सारी जो दिल की तमन्नाएं हैं। फिर ये देखते हैं कि ये क्या है ये हफ्ते। ये हफ्ते मुझे दिख रहा है कि एरीज आप क्लियरिटी लाने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने बोला है कि आप वेट नहीं करोगे किसी का, कि कोई आ रहा है कि कोई जा रहा नहीं है, वो सब आप रुकने नहीं वाले हो, आपको आगे बढ़ना है। पर ये हफ्ते जैसे मैंने बोला ना एरीज, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा और उस वजह से धीरे धीरे इन द फ्यूचर
इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपका जो भी कुछ हार्ट टूटा था या जो भी कुछ दिल को दुख पहुंचा था वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। पर एरीज कुछ बातें होंगी इन ये जो प्रेजेंट पार्टनर है उनसे कुछ नियर फ्यूचर में बातें होगी। मुझे चाहिए कि आप थोड़ा सा इजीली बात करो, सोच समझ के बात करो, इतना भी सख्त या इतना भी हार्ड मत रहो अपने आप के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से प्रेजेंट पे अफेक्ट मत होने दो, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत बोलते हैं ना थोड़े से कंफ्यूज है, थोड़े से मूव ऑन होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बस एक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, उनकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हैं इतना भी मत लो। बस इतना याद रखो कि आप दोनों इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले हो और प्यार से रहने वाले हो। बस हमको और क्या चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ओके, विद दैट एरीज जल्दी से आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं। एरीज एंड दिस प्रेजेंट पर्सन के लिए गाइडेंस कार्ड। ऑल्सो भूलेंगे नहीं एरीज, आप या तो अच्छा मुझे तीनों दिख रहा है, ठीक है, अर्थ वाटर फायर, तीनों साइंस दिख रहे हैं मुझे कि आप डील कर सकते हो। सॉरी, अर्थ वाटर एंड एयर, ओके, फायर नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, सो एरीज एंड दिस प्रेजेंट पर्सन के लिए गाइडेंस कार्ड्स एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड फॉर दिस प्रेजेंट पर्सन। देखते क्या रहा है एरीज आपके लिए। कार्ड्स 1 गाइडेंस कार्ड फॉर एरीज एंड द प्रेजेंट पर्सन। केमिस्ट्री एरीज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यस एरीज, आप दोनों के बीच में आप बेसिकली दोनों जन चाहते एक दूसरे को बहुत हो, फीलिंग्स भी बहुत है, एक दूसरे को ऑफर भी करने वाले हो, पर बस डर रहे एक दूसरे से। आप एरीज डरो मत, दोनों के बीच में बोलते हैं ना कि बहुत ही तगड़ी केमिस्ट्री है, और ये केमिस्ट्री को आगे लेके जाओ। फिजिक्स साइंस सब में कंबाइन करो, मैथ्स भी करो, और फिर इसको अच्छे से पूरा सब्जेक्ट सारे मिक्स करके पीटी जनरल नॉलेज, और फिर क्लास नेक्स्ट में जाएंगे हम, ठीक है। बहुत गंदा एग्जाम्पल था। विद दैट एरीज जल्दी से बढ़ते हैं। अगर आप सिंगल हो, ओके, सो इफ यू आर सिंगल, ओके, अगर आप सिंगल एरीज हो तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके काज, अगर एरीज मेष राशि जो है वो सिंगल है तो उनके लिए क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। सिंगल एरीज, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू, कि फ्यूचर में क्या आ रहा है एरीज के लिए। सिंगल एरीज जिनके पास अभी कोई पार्टनर कुछ भी नहीं है, काज, सिंगल एरीज, सिंगल एरीज। ठीक है, सिंगल एरीज आपके लिए पक्का फ्यूचर में देखो एक मुझे दिख रहा है कि एक नया अपॉर्चुनिटी आने को है, ठीक है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है मुझे दिख रहा है कि बहुत अर्थ साइन या एयर साइन, ठीक है। अब ये जो नया, अच्छा पहले बात करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। एरीज मुझे दिख रहा है सिंगल एरीज जो हो ना, फिलहाल में आपका जो दिल टूटा है ना उसको ठीक करने का सोच रहे हो, ठीक है। आप बहुत सीक्रेटिव हो इसको लेके, आप अपने आप के पास ही रख रहे हो, आप इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप अकेले में कुछ पढ़ाई कर रहे हो या कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ओके ठीक है, एरीज को पता है कि उनको जब जिसको जहां मिलना है मिल जाएगा, इस वजह से एरीज स्ट्रेस नहीं ले रहे, और एरीज ने अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया है कुछ भी स्ट्रेस लेने का। ओके बहुत स्ट्रांग रह रहे हो एरीज आप फिलहाल में आपको रिलेशनशिप में भी रहना है। मुझे दिख रहा है कि आपको सिंगल नहीं रहना है, रिलेशनशिप में रहना है। आपको ऐसे नहीं है कि किसी चीज से ध्यान भटकाने के लिए कुछ और करना है, या ऐसे वैसे आपको बिहेव नहीं करना है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, आपको उनसे बात भी करना है। बस आप थोड़े से स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एरीज एक नया स्टार्ट आ रहा है आपके लिए, पर आप हो सकता है कि वो स्टार्ट को भगा दो, क्योंकि आप उनसे झगड़े कर बैठो या कुछ स्ट्रेस लेके आप कुछ ऐसा कर बैठो जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है एरीज, सिंगल एरीज आप फिलहाल के लिए पता है इतना क्यों ये सब सोच रहे हो कर रहे हो, क्योंकि आपको जो एक्सपेक्टेड है या आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पसंद करते हो, आपने उनको बोल दिया मुझे आप पसंद हो, पर वो उन्होंने आपको बोला है कि नहीं पर मैं तो आपको वो नज़र से नहीं देखता हूँ या नहीं देखती हूँ। इसी वजह से आप थोड़े से मायूस हो, थोड़े से खफा हो, और अपने सीक्रेट्स फिर आप अपने पास ही रख रहे हो। आप किसी और को लाइक करते हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वैसे टाइप्स मुझे वाइब्स आ रहे हैं। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है एरीज एक नया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द। आप अब ये सब ओवर थिंकिंग, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। दिल टूटा है, उसका बहुत स्ट्रेस हुआ है, उसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग है। देखो कार्ड्स ही देख लो, आपको समझ जाएगा। ओवर थिंकिंग हो गया, आप ड्रॉप जरूर कर रहे हो ओवर थिंकिंग, बट डेफिनेटली वो बोलते ना
कहीं पे पीछे वो सारी चीज़ें आपके रिफ्लेक्ट कर रही है, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली दिखा रही है। आप जो भी कुछ आप कुछ सीख ज़रूर रहे हो आप, ठीक है, इससे आगे कैसे बढ़ना है, उसमें कुछ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। शिद्दत से करो बस, ठीक है, स्ट्रेस से मत करो, ठीक है। और जो कोई आ रहा है आने तो, जो कोई जा रहा है जाना दो। विद दैट लास्टिंग द बेस्ट एरीज, सिंगल एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड। ओके, ये हफ्ते के लिए देखते हैं सिंगल एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड। सिंगल एरीज, मेष राशि। रोमांटिक फीलिंग्स, एरीज, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, आपके जो भी फीलिंग्स, आप जो भी फील करते हो, फीलिंग्स एक ऐसी चीज है ना जो वो बोलते हैं ना कि रियल है। माइंड तो क्या हर 2 मिनट में बदलेगा, पर अपनी जो फीलिंग्स रहते हैं वो, आप अगर मुझे पसंद करते हो या पसंद नहीं भी करते हो तो वो बोलते हैं ना कि काफी टाइम तक वही फीलिंग रहेगा, हर 2 मिनट में चेंज नहीं होगा, जब तक कुछ हो ना जाए। ऑब्वियसली इस एग्जाम्पल को बाद में रखते हैं, पर यस एरीज, आपकी जो भी फीलिंग्स है उसको फील करो, दबाने की कोशिश मत करो, अपने आप को रोकने की कोशिश मत करो, और इतना ज्यादा सोचो मत, क्योंकि वो बहुत बड़ी कहावत है ना कि इश्क तो एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, ऐसे कुछ तो भी है। ओके, विद दैट एरीज लेती हूँ मैं सी ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया एरीज, ताकि आपका आने वाला हफ्ता मस्त मस्त रहे और आने वाला टाइम भी मस्त मस्त रहे। और अगर रीड आपको रेजोनेट किया तो भूलिएगा नहीं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो रहेगा बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे लिए। अगर कर दिया है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिलने वाली हूँ बहुत 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 जल्द। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एरीज। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई एंड। निधि वर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय मेष राशि।